हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात होने वाली कल मार्केट में क्या होने वाला है। उससे पहले बात करें आज की मार्केट हमारे हिसाब से सही नहीं रहा है, या फिर हमने जो कॉल साइड थे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पर थे वहां पर प्रॉफिट नहीं बन पाया और ओवरऑल आज के दिन में लॉसेस आए। अब हमारा बाय ऑन डिप्स देने का रीजन क्या था? एक रीजन तो ये था कल जो ग्लोबल मार्केट्स में तेजी आई, ट्रम्प की गवर्नमेंट जो कि हमें एक्सपेक्टेड था और बेनिफिशियरी होनी चाहिए थी हमारी इंडियन मार्केट्स के लिए। रीजन बिंग, एक तो उनका अगर देखा जाए अप्रोच बहुत अच्छा है। आगे 2 दिन बाद रेट कट्स को लेकर के बातें चल रही है, रेट कट्स को लेकर के कुछ आएगा वहाँ से। अगर रेट कट्स होते हैं तो वो बैंकिंग और पीएसयू सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं हमारे इधर अगर देखा जाए निफ्टी काफ़ी अच्छा भागा हुआ पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो आज फॉलोअप बाइंग की उम्मीद थी, तो डिप्स हमें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही थी। बट वहाँ पर हम लोग गलत हो गए। और एक चीज़ मॉर्निंग में हमें लग रही थी कि भाई एफ का जो नंबर था कल सेलिंग वाला, या फिर कल लगा नहीं स्क्रीन पर कि एफ भी सेल कर सकते, वो नंबर एक खराब था। लेकिन वो ट्रिगर को हमने इग्नोर किया और मार्केट ने उस चीज़ को मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट किया कि एफ ने सेलिंग की, तो आज फॉलोअप भी सेलिंग आई होगी। अब कल के लिए क्या लग रहा है? देखिए, कल के लिए हमें अभी भी लग रहा है जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई लगाया, या फिर डॉ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आई, तो हमारे इधर भी बाइंग आनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि इस मंथ के अंदर हो सकता है वापस से लास्ट लास्ट तक हम लोग ऑल टाइम हाई वापस से टेस्ट करते हुए देखें निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी में उम्मीद ज़्यादा है निफ्टी से। बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश लगता है कंपेयर टू निफ्टी। हमने BTST में भी कैरी फॉरवर्ड किया कॉल, और आज जो हमने ट्रेड्स लिए थे वो भी कई हद तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहे हैं। कल फ्राइडे का सेशन भी रहेगा। फ्राइडे के सेशन जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि फ्राइडे हमेशा ही ज़्यादा मोमेंटम वाला दिन रहता है, क्योंकि वीक का लास्ट डे रहता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी करके जाते हैं, तो देखेंगे कल क्या होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें। एक चीज़, अभी भी मार्केट हमारा लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है, या फिर जो हमने व्यू पॉइंट दिया था वो अभी भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। हमने आपको बताया था कि भाई 52,510 ये एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो उसके बाद ही हम लोग बाइंग जोन में जाएंगे, या फिर उसके बाद ही हमें एग्रेसिवली अगर बाइंग करनी है तो या तो हम ये जो अच्छा सपोर्ट है और एक ये डिमांड जोन है, ये दो जोन में मिले, यहाँ पर हम लोग एग्रेसिवली बाइंग करेंगे। तब तक क्या होगा, इसके पास में मिल जाए हम लोग सेल कर सकते हैं ऐसे लगा के। लेकिन आज हुआ क्या, मॉर्निंग में इसके पास हमें मिला नहीं। स्टार्टिंग में डिप मिल गई तो हमने सोचा चलो बाय कर लेंगे 200-300 पॉइंट के लिए, और बैंक निफ्टी के प्रीमियम में अगर हमें 100-150 200 पॉइंट्स मिल जाएंगे अच्छा होगा। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं चकमा दिया। अब हमें अगर एग्रेसिवली बाय करना है, इसके ऊपर निकल जाए या फिर यहाँ पर बाय करना है, इस रेंज के बीच में क्या होगा, या तो आप बाय कर लो या सेल कर लो, दोनों साइड पैसा बनने की उम्मीद है। लेकिन आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बाय करने में ये है कि आप ट्रैप नहीं रहोगे, सेल होने में ये है एक बार ट्रैप हो गए तो फिर आपको यहाँ पर 52,650 या फिर 52,600 के पास में जाके आपको आपकी पोजीशंस कट करनी ही पड़ेगी। बाइंग में वो नीचे आएगा, आप एवरेज करके निकलने का आपको मौका पूरा पूरा रहेगा। लेकिन सेलिंग में फंसे तो लाइफाई पर कहाँ रुकेगा किसी को नहीं पता, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कल के लिए इंपॉर्टेंट एरिया, गैप अप खुल जाता है इसके पास में, रिस्क लेकर के सेल कर सकते हो। लेकिन ये निकल गया तो फिर हम लोग बाइंग में जाएंगे यहाँ पर 52,600 650 सेफर साइड में, कि ये टच कर दिया लेवल तो वहाँ से फिर हम बाइंग चालू कर देंगे। लेकिन अगर कल फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, जैसे 51,891 की हम लोग आज की क्लोजिंग देख रहे हैं, तो नीचे में सपोर्ट एरिया 51,780 जो कि आज ब्रीच नहीं हुआ है, तो एक यही लेवल हम लोग ध्यान में रखेंगे। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया वो 51,000 का, जहाँ से रैली किया था मार्केट ने। तो यही कुछ लेवल से जो ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में भी आज जो सेलिंग थी एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपायरी के हिसाब से भी मार्केट को दबा के रखा कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें, ये हो सकता है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आई हो 23,800 से हम अच्छा वाला ऊपर भी चले थे, तो आज प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट ने दिखा दी। अब ऊपर में लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी में भी हमने एक चीज़ बोली थी, निफ्टी में हमें कॉन्फिडेंस कम है। निफ्टी में कॉन्फिडेंस आएगा 24,500 के ऊपर निकले, उसके नीचे क्या करना है, इसका पास का 24,600 का एसएल डाल करके दबा के सेल कर सकते हैं। आज एक्सपायरी थी, हमें बाय ऑन डिप्स लग रहा था, बट अगर देखा जाए लेवल्स के हिसाब से निफ्टी ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया। दूसरा सपोर्ट एरिया 24,050 और 23,850। अगर देखा जाए तो फिलहाल निफ्टी हमें थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन या फिर थोड़ा सा ट्रिकी ज़्यादा लग रहा है। अब ट्रिकी क्यों लग रहा है, इसके ऊपर भी नहीं निकाल रहा है, और यहाँ पर अगर आ रहा है 24,050 24,000 की जब भी रेंज में आ रहा है ना, तो वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो जब ब्रेकआउट आया था ना,
ये वाला एरिया। तो इसका जो सपोर्ट साइड हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 23,850। या तो इतना नीचे गिरने का वेट करें तो यहाँ पर बाइंग करें। सेलिंग में भी नहीं जा सकते क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इतने पॉजिटिव चल रहे हैं, एग्रेसिवली हमने देखा डॉ जोन्स ने लाइफ टाइम हाई लगाया। तो ऐसे में हमारे मार्केट में सेलिंग करना मुझे मतलब वो नहीं लगता कि समझदारी का डिसीजन होगा। हाँ ये है कि भाई इंट्राडे ट्रेडर कर सकते हैं, सेलिंग बाइंग दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा अगर जिसका व्यू है कि भाई आने वाले 15 दिन में मार्केट कहाँ जाएगा, वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही लेकर के चलेगा। हमें आने वाले 15-20 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी बाइंग लग रही है, इसलिए हम थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पर, हो सकता है 10 में से 2-3 दिन हमारे लॉसेज आए, लेकिन 7 दिन हम अच्छा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के ऊपर ही पूरी डिपेंडेंसी है। आज के दिन हमने देखो नहीं कर पाए, हम पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से कमा रहे थे, आज लॉस चला गया, फिर कल देखेंगे। यही ट्रेडिंग अगर आप करोगे, एडवाइस दे रहे हो, सही गलत दोनों होगे, लेकिन अगर आप समझो इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो तो आप हमेशा ही सही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने तो दोनों साइड की जगह बता दी, भाई ऊपर जाएगा ठीक है, नीचे जाएगा ये लेवल्स के पास में से ऐसा जाएगा, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो रियल में कॉल देनी है भाई, और कॉल सही गलत दोनों हो सकती है। थोड़े से एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखिए, बाकी मार्केट सुप्रीम है। थैंक यू गाइस।